दोनों ही राज्यों की मिट्टी देशभक्तों को जन्म देने वाली है। दोनों तरफ की मिट्टी महापुरुषों को जन्म देने वाली है। दोनों ओर की मिट्टी संतों को जन्म देने वाली है। जैसे पंजाब के घुमन में संत नामदेव का निवास था और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। नांदेड़ में अक्टूबर 2008 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निधन की 300वीं वर्षगांठ पर गुरुदा गद्दी का समारोह बहुत ही भव्य पैमाने पर मनाया गया था। खेती से लेकर सरहद की रखवाली तक और संस्कृति से लेकर राजनीतिक नेताओं तक पंजाबी मराठी संस्कृति का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। यही संस्कृति कई वर्षों से पंजाबी मराठी लोगों को जोड़ती रही है। गुरु गोविंद सिंह पंजाब से थे और नांदेड़ पहुंचे थे। गुरु बाबा नानक भी नांदेड़ आए और महाराष्ट्र के संत नामदेव पंजाब पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि इसी संत नामदेव के अभंग ग्रंथ साहिब में प्रविष्ट भी हुए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज यह भी राष्ट्र प्रेम और मुगलों के खिलाफ अपने अद्भुत साहस के लिए जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को अपने ही कुछ लोगों से भी संघर्ष करना पड़ा और इसी समय उनकी साहसता, धैर्य और ऊर्जा का अनुभव भी सबको हुआ। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, जो उनको भी ये मुगलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान नहीं छोड़ा, बलिदान दिया लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों ने सीख हमें दी है, वह हमारे आने वाली पीढ़ियों ने ध्यान में रखना चाहिए। जब 1984 में भी मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे सिख समुदाय के माँ बहनों की रक्षा की थी, यह भी मुझे याद है। और जैसे G20 कि हमें इस देश को अध्यक्षता का मौका मिला है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो नेतृत्व उनका है, इस हमारे देश को इतनी ऊंचाई पर उन्होंने ले गए हैं। इसीलिए पूरे विश्व में हमारे भारत को G20 का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है और महाराष्ट्र को भी उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और फिर एक बार आज के इस बहुत ही संवेदनामय समागम में मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता की ओर से बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को की वीरता को नमन करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय एकनाथ शिंदे जी का, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनकी उपस्थिति और उनके उद्बोधन के लिए। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे सिख गुरुओं के प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन में कितनी अटूट अपार श्रद्धा है। लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने का अवसर हो, आकाशवाणी पर मन की बात हो या अन्य प्रतिष्ठित मंच, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है और गुरु कृपा से स्वयं को राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित भी किया है। साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को समर्पित ये राष्ट्रीय वीर बाल दिवस की सोच भी उन्हीं की देन है। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली राज्य गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट श्री हरमीत सिंह कालका जी और पूर्व प्रेसिडेंट श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से कि वे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर है, उन्हें इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करें आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में दिव्य सज्जनों, और साथ ही जफरनामा की एक प्रति भी प्रधानमंत्री महोदय को यहां भेंट किया जाएगा आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। आप सभी जानते हैं कि साहिबजादों की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक विस्तृत पत्र लिखा था, उसी को जफरनामा के रूप में जाना जाता है। गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय का पुनः अभिनंदन, वंदन। अब समय है जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह विनती करें, प्रार्थना करें उनके उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक नई सोच दी है, एक नई दृष्टि दी है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति एक नई चेतना का संचार किया है और आज हमें पुनः एक बार अवसर मिल रहा है उनके उद्बोधन के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।